ये जगह जानी पहचानी सी लग रही होगी। इस लड़के को आपने पहले कभी ना कभी तो देखा होगा। ये वही जगह है। पिछले 2 साल पहले हमने इसी जगह से हमारे YouTube चैनल को शुरू किया था। पिछले 2 सालों में बहुत कुछ बदला है। आपको याद होगा कि हमने एक कहानी बनाई थी, चॉइस इज योर्स नाम की। वही कहानी आज मैं जी रहा हूं। और अब मेरे पास सिर्फ 2 रास्ते हैं। पहले वो जो सब कर रहे हैं और दूसरा वो जो मैं करना चाहता हूं। 6 महीने हैं। सिर्फ 6 महीने ही नहीं, बल्कि मेरी जिंदगी का एक ऐसा चैप्टर था जिसने मुझे अंदर से पूरा बदल दिया। जब मैंने सोशल मीडिया से थोड़ा ब्रेक लिया था, पर मुझे ये नहीं पता था कि ये सफर इतना लंबा हो जाएगा। लेकिन फिर धीरे धीरे चीजें बदलने लगी, व्यूज गिरने लगे, मोटिवेशन कम होने लगा। जो प्लान्स मैंने अपने लिए बनाए थे वो मेरी आंखों के सामने एक एक करके टूटने लगे। पैसों की टेंशन बढ़ने लगी। हर क्रिएटर की तरह ना मेरे भी कुछ सपने थे, लेकिन जब मेहनत के हिसाब से वैसे रिजल्ट्स नहीं मिलते ना, तो खुद पर भी डाउट होना शुरू हो जाता है। कई रातों तक मैं सिर्फ ये सोचता रहता था कि मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूं या नहीं। आपको पता है, सबसे मुश्किल लड़ाई किसी और से नहीं बल्कि खुद से थी। बाहर से सब नॉर्मल लगता था, पर अंदर ही अंदर मैं प्रेशर, कंफ्यूजन और अनसर्टिनिटी से लड़ रहा था। कई बार कैमरा ऑन करने का मन ही नहीं करता था। कई बार लगा कि मुझे ये सब छोड़ देना चाहिए, लेकिन आज लगता है कि जिंदगी मुझे रोक कर कुछ जरूर सिखाना चाहती थी। इन 6 महीनों में मैंने सिर्फ कंटेंट के बारे में ही नहीं, बल्कि खुद के बारे में भी बहुत कुछ सीखा। मैंने समझा कि सक्सेस सिर्फ व्यूज, सब्सक्राइबर्स और नंबर्स का नाम नहीं होता। अगर आपका मन ही शांत नहीं है तो दुनिया की कोई भी अचीवमेंट आपको लंबे समय तक खुशी नहीं दे सकती। मैं हर सुबह नए एक्सपेक्टेशंस के साथ उठता था, लेकिन हर शाम मेरे पास नए सवाल होते थे। और शायद मेरी सबसे बड़ी गलती यही थी कि मैं अपनी जर्नी को दूसरों की जर्नी से कंपेयर करने लगा था। सोशल मीडिया पर हर रोज किसी ना किसी को आगे बढ़ते देखकर लगता था कि शायद मैं ही पीछे रह गया हूं। लेकिन बाद में समझ आया कि हर इंसान का सफर अलग होता है, हर कहानी का वक्त अलग होता है। सिर्फ इसलिए कि किसी और की कहानी तेजी से आगे बढ़ रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी कहानी खत्म हो गई है। इन महीनों में मैंने बहुत वक्त अकेले बिताया। कई बार तो बिना किसी वजह के सिर्फ चुपचाप बैठा रहता था। मैं ये सफर क्यों कर रहा हूं और असल में मुझे खुशी किस चीज से मिलती है। धीरे धीरे मुझे ये रियलाइज हुआ कि मैं सिर्फ डेस्टिनेशन के पीछे भाग रहा था और जर्नी को तो मैं जीना ही भूल गया था। और उस दिन से मेरी पूरी सोच बदल गई। प्रॉब्लम वही थी, समय भी वैसा ही चल रहा था, पर उसे देखने का मेरा नजरिया बदल चुका था। पहले फेलियर से डर लगता था, पर आज वही फेलियर मेरा टीचर बन गया है। आज जब भी मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो मुझे लगता है कि शायद मुझे इन 6 महीनों की जरूरत तो थी। शायद मुझे ब्रेक की जरूरत थी, शायद मुझे टूटने की जरूरत थी, ताकि दोबारा मैं खुद को और मजबूत तरीके से बना सकूं। और अगर आप भी इस वक्त अपनी जिंदगी के किसी मुश्किल फेज से गुजर रहे हो ना, तो एक बात हमेशा याद रखना, कभी कभी ना रुक जाना हार मानना नहीं होता, बल्कि वहीं से इंसान खुद को दोबारा पहचान पाता है। और मैंने देखा कि ऐसे वक्त में ना यार, अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा टाइम बिताओ, क्योंकि वही अपने लोग हैं। वही हैं जो आपको समझते हैं, वही है जो आपको समझाते हैं और आपको अपने आप से मिलाते हैं। एक दिन सब कुछ यहीं रह जाना है, नाम, पैसा, काम, सब। जो साथ जाएगा वो सिर्फ एक सवाल होगा, क्या तुमने जिंदगी को सच में जिया था या सिर्फ काट दिया था। इसलिए इतना मत भागो कि मंजिल मिल जाए और रास्ते में तुम अपने आप को ही खो दो। सब कुछ वापस मिल सकता है, बस थोड़ी सी कोशिश करने की जरूरत है। तो फिर मिलते हैं एक नई कहानी, एक नए नजरिए और एक नई एनर्जी के साथ। थैंक यू। मेरी पहचान नैनताल खाने फटे सहमिता ने पामने मार जब भी करूं बोलूं मैं वे पर शैतान बुरे जने समझ आता पैगाम। पहचान कैसे छोड़ा मैंने इन्हें हैरान, गुरुग्राम करा मैंने पैदा पूरा मैदान। गैर कानूनी करे काम बोले जयराम, घूमे मेरे फैन हर जगह जैसे खैतान। फेयर चांस मिला नहीं सहता गुनानी, ट्राइंग टू पुल स्ट्रिंग्स तू ना एहसान। नूरानी है कौन जुआरी एहसान चुकानी, देख बनी लहर तेरे भाई की सुनामी।